हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। और आज हम पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में कि आप कोई भी एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कैसे चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिकी मेथड। ये मेथड जो है ये भी 100% वर्किंग मेथड है। इससे पहले हमने दो मेथड और पढ़े हैं जो कि 2.1 और 2.2 में हैं, तो उनके जो वीडियो के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, आप जब भी पढ़ेंगे तो ये तीनों मेथड्स को एक बार पढ़ के देखिएगा और कंपेयर करके देखिएगा कि आपको कौन सा मेथड सबसे इजी लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि आपको इस चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, अब ये देखो, यहाँ पे हमको दिया हुआ है एक केमिकल इक्वेशन जिसको हमको कन्वर्ट करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे। तो फ्रेंड्स, ये मेथड चालू करने से पहले हम लोग को एक सीरीज याद करना ज़रूरी है, जो कि क्या है ये देखो। सबसे पहले मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। ठीक है, ये सीरीज आपको याद होना चाहिए। पहले मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये चीज़ आप याद करने के बाद अब फिर से इस इक्वेशन पे आएंगे। इक्वेशन दिया हुआ है हमको ये Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो हम चालू करते हैं बैलेंस करना। पहला स्टेप देखो, मेटल। मेटल कौन सा है यहाँ पे? आयरन, जो कि Fe है। तो इधर एक है, इधर 3 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इधर ये 1 को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 3 में। ठीक है, ये 1 को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा 3 में। तो अब कैसे करेंगे? हम यहाँ पे 1 है तो इसकी जगह क्या लिख दिए? 3 लिख दिए। ठीक है, तो 3Fe इधर हो गया, 3Fe इधर हो गया, तो दोनों साइड क्या हो गया? मेटल बैलेंस। अब देखेंगे सेकंड क्या है हमारा? नॉन मेटल। अब ये वाला इक्वेशन में देखो, हमारा आयरन बैलेंस हो गया, 3 आयरन 3 आयरन, आयरन बैलेंस्ड है। अब हमारे पास नॉन मेटल। नॉन मेटल तो पूरे इक्वेशन पे कहीं पे नहीं है, तो ये अपने आप ही बैलेंस हो गया। अब ये दोनों हो गया बैलेंस। अब हमको क्या बैलेंस करना है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे है 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे है 4 ऑक्सीजन। तो अब हमको क्या करना है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ये 1 को हम यहाँ पे वाले 1 को क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। ठीक है, तो ये अगला इक्वेशन में देखो, यहाँ पे 3Fe था, 3Fe प्लस 4H2O, यहाँ 1 था उसको हम क्या कर दिए? 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। जैसे ही हम कोई भी चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 लगाए, यहाँ पे 4 लगाए, जैसे ही हम कोई भी चेंज करेंगे हम ये सीरीज को शुरू से देखना चालू करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये वाला लाइन लिखा, ठीक है, यहाँ पे 4 जैसे ही लिखा हमने, हम फिर से मेटल से देखना चालू करेंगे। हम फिर से मेटल से देखेंगे, हमारा 3Fe है, 3Fe है। ठीक है, नॉन मेटल तो है नहीं हमारे पास। अब देखते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है, तो ये भी बैलेंस। अब देखेंगे हाइड्रोजन। अब यहाँ पे पहुंचे, अब हाइड्रोजन पे। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 4 इंटू 2, कितना हाइड्रोजन हो गया? 8 हाइड्रोजन। और इधर कितना हाइड्रोजन है? देखो 2, सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो हमको इधर कितना है? 8 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, हमको इसको 8 करना है। तो 8 कैसे करेंगे? इंटू 4 कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किए? 4 लिख दिए, तो ये वाला इक्वेशन बन गया। देखो 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2O। अब हम लोग जैसे ही कुछ चीज़ नया ऐड करते हैं तो क्या करते हैं? फिर से सीरीज रिपीट करते हैं। जैसे ही हम फिर से सीरीज रिपीट करेंगे तो सबसे पहला हमारा क्या आएगा? मेटल। ठीक है, तो अब मेटल देखेंगे हम लोग। मेटल क्या है? Fe, इधर 3Fe है, इधर भी 3Fe है, तो ये तो हो गया बैलेंस। अब देखते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल तो है ही नहीं, तो ये अपने आप बैलेंस हो गया। अब तीसरा क्या है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी कितना ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन। तो क्या हो गया? हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब लास्ट हमारा क्या बच गया? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 इंटू 2 कितना हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया? ये भी बैलेंस हो गया। तो इससे क्या पता चला हमको? ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया, क्योंकि इसके हर एटम क्या है? बैलेंस है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन।
अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में देखो, ये हमारा दिया हुआ है सिंपल इक्वेशन, इसको हमको क्या करना है, बैलेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सीरीज में क्या आता था, मेटल। तो यहाँ पे देखो मेटल क्या दिख रहा है, ये Mn। ठीक है, ये क्या है, मेटल। तो इधर कितना Mn है, 1, और इधर कितना है, 1, तो ये तो बैलेंस हो गया। तो मेटल क्या हो गया हमारा, बैलेंस। अब देखते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल यहाँ पे क्या है, Cl, क्लोरीन। ठीक है, अब देखो क्लोरीन इधर कितना है, 1, इधर कितना है, 1 2 3 4, इधर कितना है, 4। ठीक है, अब हमको करना है क्लोरीन बैलेंस। इधर तो इधर 4 है, इधर 1 है, तो इधर भी कितना होना चाहिए हमारे पास, 4। तो यहाँ पे 4 करने के लिए क्या किए, यहाँ पे 4 ऐड कर दिए। ठीक है, तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया, MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ठीक है, अब ये इक्वेशन हो गया हमारा। अब देखेंगे हम लोग क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है इधर, 2, और इधर भी कितना है, 2, तो ये भी हो गया हमारा बैलेंस। अब क्या आएगा, हमको क्या देखना है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देखो, इधर कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, और इधर कितना हाइड्रोजन है, 2 × 2 4, इधर भी 4 हाइड्रोजन। तो इस इक्वेशन में क्या हुआ, हर एक चीज बैलेंस हो गया। तो ये इक्वेशन क्या हो गया हमारा, बैलेंस्ड इक्वेशन। फ्रेंड्स ये चीज़ याद रखो कि कोई भी चीज़ हम नया ऐड करेंगे तो ये जो सीरीज हमारा रहता है हमारा मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, इसको हम फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब ये वाले क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है केमिकल इक्वेशन। अब इसको हमको क्या करना है, बैलेंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, मेटल। मेटल क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कैल्शियम, Ca। ठीक, सबसे पहले मेटल देखें, यहाँ कितना है कैल्शियम, 1, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 1, तो मेटल तो हो गया हमारा बैलेंस। अब सेकंड देखते हैं हम लोग नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है यहाँ पे, नॉन मेटल है वरना N, नाइट्रोजन। ठीक है, जैसे ही हम लोग नाइट्रोजन देखें यहाँ पे, तो नाइट्रोजन इस साइड कितना है, 1, पर यहाँ पे कितना है, 2, ये ब्रैकेट लगा है, मतलब ये 2 दोनों से इंटू हो रहा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो गया, 2N, और यहाँ पे कितना है, 1N। तो हमको क्या करना है, इस साइड वाले को 2 करना है, तो क्या करेंगे, सामने में 2 लिख देंगे। तो इससे इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो गया, इसमें 2HNO3 प्लस Ca होल OH2 गिव्स CaNO3 होल 2 प्लस H2O। ठीक है, अब अपने को मिल गया ये वाला इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से शुरू से देखेंगे। पहला मेटल, तो मेटल क्या था हमारा, Ca, कोई चेंज नहीं, दोनों इक्वल, दोनों साइड इक्वल। अब देखेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या था, नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन, तो ये भी हो गया अपना बैलेंस। अब तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, ऑक्सीजन। इधर कितना ऑक्सीजन है, 2 × 3, कितना ऑक्सीजन हो गया, 6, प्लस यहाँ पे भी कुछ ऑक्सीजन है, कितना है, 2 ऑक्सीजन। ठीक, अब इधर देखो, इधर कितना है, यहाँ पे 3 × 2 कितना हो गया, 6, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 1। ठीक है, तो इधर तो ऑक्सीजन हो गया हमारा 8, पर इधर कितना ऑक्सीजन है, 7। ठीक है, तो हमको अब क्या करना है, ऑक्सीजन को इक्वल करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, इधर कितना है, 8, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे जब हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो जाएगा 1 के जगह। ठीक है, तो यहाँ 1 किस में चेंज हो गया, 2 में, तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों साइड 8, और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे हमारे, बैलेंस। देखते हैं कैसे होगा, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। देखो 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 ट्वाइस प्लस 2H2O। ठीक है, अब देखो फिर शुरू से देखेंगे हम लोग सीरीज को कैसे करेंगे। पहला होगा मेटल। ठीक है, मेटल क्या है हमारा, CO दोनों साइड बैलेंस। सेकंड क्या है हमारा, नॉन मेटल, जो कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन इधर 2, और इधर भी 2, तो ये भी बैलेंस हो गया। तीसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो कितना है यहाँ पे, 3 × 2 6, प्लस यहाँ कितना है 2, तो ये कितना हो गया 8, और इधर कितना है 3 × 2 6, और यहाँ पे 2, तो ये इधर भी कितना हो गया 8, तो ये दोनों साइड बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी। अब लास्ट क्या आता है हमारा, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन इधर कितना है 2, और इधर भी कितना है 2, 2 + 2 4,
और इधर देखो अब हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो 2 × 2 4, तो दोनों साइड क्या हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो ये इक्वेशन जो आया हमारा क्या हो गया, एक बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन में हम लोग को ये दिया हुआ है एक केमिकल इक्वेशन, जिसको हमको क्या करना है, बैलेंस। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, मेटल। तो इसमें मेटल देखते हैं। मेटल इसमें क्या क्या है, एक के है, दूसरा क्या है, Mn है। ठीक है, तो हम लोग Mn से चालू करते हैं। यहाँ पे एक Mn, यहाँ पे भी एक Mn, तो ये तो हो गया बैलेंस। ठीक है, अब देखो के, यहाँ पे एक के और इधर भी एक के, तो ये भी क्या हो गया हमारा, के भी हो गया बैलेंस। तो हमारे मेटल्स क्या हुए, बैलेंस्ड। अब सेकंड देखते हैं हम लोग नॉन मेटल। नॉन मेटल जैसे ही देखते हैं तो यहाँ पे नॉन मेटल क्या दिख रहा है हम लोग को, क्लोरीन। ठीक है, यहाँ एक Cl और यहाँ एक Cl, यहाँ पे 2 3 और 2 5, तो यहाँ पे एक Cl हो गया और यहाँ पे 5। तो हमको क्या करना है, ये एक को किस में कन्वर्ट करना रहेगा, 5 में। तो क्या किए, HCl के सामने 5 लगा दिए। ठीक, तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, ये वाला, KMnO4 + 5HCl gives KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O। ठीक है, तो अपना इक्वेशन बन गया ये वाला। अब क्या हो गया, हम लोग नॉन मेटल से नॉन मेटल को बैलेंस किए, तो अब फिर से कहाँ से चालू होगा, मेटल से। ठीक है, तो फिर मेटल देखेंगे हम लोग, K कितना है, 1, Mn कितना है, 1। ठीक, दोनों बैलेंस। अब देखेंगे हम लोग नॉन मेटल। नॉन मेटल तो अभी बैलेंस किए, मतलब बैलेंस होगा ये इक्वेशन में। अब तीसरा क्या आता है हमारा, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन को देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। ठीक है, अब और इधर किधर कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन को एक ऑक्सीजन करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस साइड हम लोग 4 × 2 कर देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, तो 4 ऐड कर दिए, तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, ये वाला। ठीक है, KMnO4 + 5HCl gives KCl + MnCl2 + Cl2 + 4H2O। ठीक है, ये इक्वेशन हम लोग को मिल गया। अब जैसे ही यहाँ पे एक चेंज आया तो फिर सीरीज कहाँ से चालू होगा, शुरू से। ठीक है, तो सबसे पहले फिर क्या देखेंगे, मेटल। मेटल के बैलेंस, Mn बैलेंस, Mn बैलेंस। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखते हैं, नॉन मेटल। यहाँ पे 5 क्लोरीन, यहाँ पे भी 5 क्लोरीन। ठीक है, तो ये तो हो गया बैलेंस। अब क्या देखते हैं उसके बाद, ऑक्सीजन। इधर कितना ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, इधर भी कितना ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, तो ये भी बैलेंस। अब आया हमारा हाइड्रोजन का बारी। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन। ठीक, और इधर कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना हो गया, 4 × 2 = 8 हाइड्रोजन। इधर 5 और इधर 8 हो गया। अब कैसे होगा ये, अब इसको हम लोग को जब बराबर करना है तो इस साइड तो अपना कितना मिल रहा है, 8 हाइड्रोजन, और इधर मिल रहा है हमको 5 हाइड्रोजन। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर वाले को 8 बनाना पड़ेगा। तो 8 कैसे बनाएंगे, तो क्या किए, हाइड्रोजन तो पूरा यहाँ से यहाँ तक में जो पूरा ये इक्वेशन है, हाइड्रोजन सिर्फ यहीं पे है, तो ये 5 को हम लोग क्या कर दिए, 8 लिख दिए। ठीक है, अब जैसे ही 8 लिखे तो हाइड्रोजन तो हो गया बैलेंस। ठीक है, अब हाइड्रोजन बैलेंस हुआ तो फिर हम लोग किस में जाएंगे, सीरीज के पहले चीज में, जो कि क्या है हमारा, मेटल। ठीक है, अब फिर से मेटल देखें तो यहाँ पे देखिए के Mn। ठीक, सेकंड आया नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है, यहाँ पे देखो 8 क्लोरीन, पर यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं हमारे पास, 5 ही क्लोरीन है। तो अब क्या हो गया, हाइड्रोजन को जब हम बैलेंस किए तो क्लोरीन चेंज हो गया, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे क्लोरीन 8 है, यहाँ पे 5 है, तो हमको फिर से अब क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन को बैलेंस। अब क्लोरीन को बैलेंस करना है तो इधर तो 8 है, तो इसको भी हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 8 में। अब ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये कन्वर्ट करने के लिए पहले हम लोग देखें, हम लोग किस में चेंज करेंगे, क्लोरीन यहाँ पे भी है, क्लोरीन यहाँ पे भी है, और क्लोरीन यहाँ पे भी है, तो हमको किस में चेंज करेंगे कि कम से कम इफेक्ट पड़े बाकी सब एलिमेंट्स में। ठीक है, हमको चेंज क्या करना है, सिर्फ क्लोरीन। तो हम लोग ऐसा एलिमेंट चुनेंगे जिसमें हम लोग जब कुछ ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी चीज़ों में कुछ चेंज ना आए। तो हम लोग जब देखें तो ये क्लोरीन अकेला था, इसमें कुछ हम लोग भी चेंज करेंगे तो बाकी एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या किए, इस क्लोरीन में
5/2 इंटू कर दिए। अब 5/2 ही क्यों इंटू किए, अब देखो ये कैसे देखेंगे, इधर कितना था 8 और इधर कितना 5 था पहले से, अब कितना चाहिए था हमको 8, ठीक है। तो इस क्लोरीन को हम चेंज कर रहे हैं, तो इसको छोड़ के बाकी और कितने क्लोरीन बचे देखो, एक क्लोरीन और यहाँ पे 2 क्लोरीन, तो ये कितने क्लोरीन हो गए यहाँ पे 3, और कितने चाहिए 5, ठीक 5 और चाहिए, तो 5 लिख लिए यहाँ पे, और इसको डिवाइडेड बाई 2 क्यों किए, अपने को 5 ही चाहिए ना, पर यहाँ पे क्लोरीन कितना है Cl2, ये 2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 क्लोरीन और उससे 5 को इंटू कर रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा 10, तो 10 ना हो करके हम क्या किए, ये 5 को 5/2 लिख दिए, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट एट द लास्ट कितना बचेगा 5, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखे हम लोग 5/2, तो यहाँ पे 3 प्लस ये 5/2 इंटू 2, ये 2 कट गया, ठीक है। तो कितना बच गया 5, तो इधर भी 8 हो गए और इधर भी 8 हो गए, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे 5/2, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे 5/2 लिखे तो इक्वेशन क्या हो गया, ये KMnO4 प्लस 8HCl गिव्स KCl प्लस MnCl2 प्लस 5/2 Cl2 प्लस 4H2O। अब इक्वेशन ये बन गया, ठीक है। पर जब इक्वेशन ऐसे फ्रैक्शन में देखेंगे तो हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, फ्रैक्शन में इक्वेशन देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को हटाना है, तो पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या किए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब 2 से मल्टीप्लाई किए पूरे इक्वेशन को, तो इक्वेशन कन्वर्ट होके क्या बना, ये वाला इक्वेशन देखो, जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ 2KMnO4 प्लस 16HCl, जो कि क्या दिया हम लोग को 2KCl प्लस 2MnCl2 प्लस यहाँ पे कितना था 5/2 था, इंटू 2 कर दिए तो क्या हो गया 2 कट गया, और ये कितना हो गया 5Cl2, ठीक, प्लस 4 इंटू 2 8H2O, ठीक है। अब अपने पास आ गया ये वाला इक्वेशन। अब यहाँ पे चेंजेस हुआ, तो चेंजेस करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, फिर से शुरू से जाते हैं, तो शुरू से हम लोग का पहला क्या है मेटल देखो, यहाँ पे 2K, यहाँ पे भी 2K, तो K बैलेंस, यहाँ पे 2Mn, यहाँ पे भी 2Mn, तो Mn बैलेंस, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा ऑक्सीजन, 2 इंटू 4 कितना ऑक्सीजन हुआ 8, इधर देखो कितना ऑक्सीजन है 8, ठीक, तो ये भी बैलेंस। अब देखो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 16 हाइड्रोजन, ठीक, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है आपके पास 8 2 जा 16, तो यहाँ पे क्या हुआ सब चीज़ बैलेंस हो गए। सॉरी हम लोग क्लोरीन छोड़ दिया, क्लोरीन भी देख लेते हैं, क्लोरीन अब हम लोग देखेंगे क्लोरीन देखो यहाँ पे कितना है 16, ठीक है, और इस साइड देखो, इस साइड कितना है 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 5 2 जा 10, ये टोटल कितना हो गया 16, ठीक है, इधर भी 16 इधर भी 16, तो क्या हो गया क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब क्या देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन, तो फ्रेंड्स ये इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस इक्वेशन, क्यों, क्योंकि दोनों साइड के एलिमेंट्स के एटम्स इक्वल हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको किसी भी टॉपिक रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।